नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे पृथ्वी पर हमारा आवास एनसीईआरटी कक्षा 6 की एमसीक्यूज। जो पार्ट नंबर 1 है वो हम देखो कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 पीछे के सेशन में। आज हम इसके पार्ट नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। इसी में भी 20 क्वेश्चन शामिल किए हैं। पृथ्वी हमारा आवास एनसीईआरटी 6। तो देखिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्न नंबर 1 पर। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 1? पृथ्वी की परतों में सबसे पतली परत कौन सी है? वैसे 20 क्वेश्चन पीछे हो चुके हैं, तो ये 21वें नंबर का है। मेटल, सतल मंडल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। तो पृथ्वी की परतों में सबसे पतली परत है वो कौन सी है? सतल मंडल की है। सबसे पतली परत है वो कौन सी है? सतल मंडल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे ठंडा होता है? सतल मंडल होता है, मेंटल होता है, बाहरी कोर होता है या फिर आंतरिक कोर होता है? तो पृथ्वी का सबसे ठंडा भाग है वो कौन सा है? आंतरिक कोर है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल किससे बनता है? केवल ऑक्सीजन से, केवल जलवाष्प से, विभिन्न गैसों का मिश्रण या फिर केवल नाइट्रोजन से? तो वायुमंडल क्या है? विभिन्न गैसों का समूह होता है। विभिन्न गैसों का समूह होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी का कौन सा भाग जीवन के लिए उपयोगी है? बाहरी कोर, स्थलमंडल, आंतरिक कोर और मेंटल। तो पृथ्वी का सबसे जीवन के लिए उपयोगी भाग है वो कौन सा है? वो अपना स्थलमंडल है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के जल का अधिकांश भाग कहाँ स्थित है? नदियों में, झीलों में, समुद्रों में, कुओं में? तो अधिकांश भाग है वो कहाँ है? कुओं में, समुद्रों में, सॉरी समुद्रों में। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की परिक्रमा का प्रभाव किस पर पड़ता है? पृथ्वी की परिक्रमा का प्रभाव किस पर पड़ता है? केवल समुद्र पर, मौसम और ऋतुओं पर, केवल पर्वतों पर या फिर केवल चंद्रमा पर? तो पृथ्वी की परिक्रमा का प्रभाव क्या है? मौसम और ऋतुओं पर पड़ता है। मौसम और ऋतुओं पर पड़ता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? घूर्णन किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी का घूर्णन है वो क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर अधिकांश पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि इनमें कौन से तत्व है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे तत्व मौजूद हैं। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी का कौन सा भाग जल को सुरक्षित करता है? कौन सा भाग जल को सुरक्षित करता है? स्थलमंडल, वायुमंडल, मेंटल या फिर बाहरी कोर? तो जल के स्रोत है वो क्या होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी पर? कहाँ है? स्थलमंडल में, सतलमंडल। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर दिन और रात बनने का कारण क्या है? पृथ्वी का झुकाव है, पृथ्वी का घूर्णन है, समुद्र की लहरें या फिर पर्वतों की ऊंचाई है? किस कारण से पृथ्वी पर क्या है? दिन रात बनता है? तो दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की परिक्रमा में जितना समय लगता है पहले वो कितना? तो इसमें परिक्रमा में क्या है? 365 दिन लगता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में जल किन रूपों में पाया जाता है? वायुमंडल में जल किन रूपों में पाया जाता है? तो वायुमंडल में जल है वो क्या है? जल वाष्प और बारिश के रूप में मिलता है। जल वाष्प और बारिश के रूप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना। पृथ्वी पर जल और भूमि का अनुपात क्या है? पृथ्वी पर जल और भूमि का अनुपात क्या है? तो अधिक जल है और भूमि क्या है? कम है। अधिक जल है और भूमि क्या है? कम है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की परतों में सबसे पृथ्वी की परतों में सबसे मोटा भाग कौन सा है? पृथ्वी की परतों में सबसे मोटा भाग कौन सा है? स्थलमंडल है, मेंटल है, बाहरी कोर है या फिर आंतरिक कोर? तो सबसे मोटा भाग है वो किसका रहेगा पृथ्वी की परतों में? वो रहेगा मेंटल का। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या आवश्यक है? पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या आवश्यक है? जल और वाष्प, केवल जल या फिर केवल मिट्टी या फिर केवल चट्टानें? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या है? जल, वायु और तापमान आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी का कौन सा भाग सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करता है? सतल मंडल, सतल मंडल, वायुमंडल, आंतरिक कोर या फिर बाहरी कोर? तो पृथ्वी का कौन सा भाग है जो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करता है? ये सतल मंडल करता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के झुकाव से किस पर प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी के झुकाव से क्या है? किस पर प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी के झुकाव से क्या ऋतुओं का निर्माण होता है? ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के झुकाव से किस पर प्रभाव पड़ता है? ये प्रश्न रिपीट हो गया। ऋतुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 39। पृथ्वी का कौन सा भाग चट्टानों और मिट्टी से बना होता है? पृथ्वी का कौन सा भाग चट्टानों और मिट्टी से बना होता है? तो ये अपना रहेगा पृथ्वी का कौन सा भाग चट्टानों और मिट्टी से बना होता है? तो सतल मंडल बना होता है। सतल मंडल। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। और आज का अंतिम प्रश्न है इस सेशन में। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन सा रहेगा? ऑक्सीजन। सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। अपना ऑक्सीजन बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा।
तो ये थे हमारे पृथ्वी हमारा आवास से जो कक्षा 6 की पुस्तक है। एनसीईआरटी के और एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। इसमें पार्ट 1 हमने पहले कर लिया है और ये आज का दूसरा था और लगभग हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं और एक लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले सेशन में हम दूसरे लेसन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।